हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा नया टॉपिक चल रहा है सर्कल, उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो कल हमने देखा सर्कल का सिंपल, आपको मैंने रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है वो आपको बताया। ठीक है, रेडियस, सेंटर, थोड़ी सी चीजें हमने सीखी, बेसिक सी चीजें हमने इस चैप्टर के लिए स्टार्ट, क्योंकि हम जब चीजें जान रहे हैं तो हम बेसिक को लेकर चलते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट इज अवर पावर, है ना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डूइंग टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। ठीक है, तो आज पे फोकस करें, अपने आज पे वर्क करें, ताकि आपको इन प्रेजेंट आपको अच्छा रिजल्ट मिले। ऐसे नहीं कि एग्जाम्स बाद में है तो उसी दिन पढ़ लेंगे और उससे 1-2 दिन पहले पढ़ लेंगे। अभी से तैयारी करोगे बच्चों तो काफी बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ये हमारा आपके पास हो गया रेडियाई, प्लूरल ऑफ सर्कल होता है, सेंटर, डायमीटर आपको बता दिया था, है ना। नाउ अब आप देखें, इसमें एक चीज और होती है, सर्कमफेरेंस, है ना। सर्कमफेरेंस, वो भी आपको मैं बता दूं कि सर्कमफेरेंस क्या होता है ना। छोटी छोटी चीजें वो पहले पूरी जान ले, उसके बाद ही हम थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कमफेरेंस होता है क्या आखिरकार, परिधि जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है ना बच्चों, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, इसको हम थोड़ा और, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री जिसको मैं बाउंड्री बोल रहा हूँ, जो लाल लाल क्या है, ये बाउंड्री जो है, ये इसका क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस को आप समझो पेरीमीटर, ये पेरीमीटर है, यानी कि ये क्या है, बाउंड्री है। किसी भी सर्कल की बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, किसी भी सर्कल की बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको कहा जाता है परिधि। मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों का आप रखें, और खासकर इंग्लिश में तो वोकैब है, जो इंग्लिश की वोकेबलरी मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको ज्यादा फोकस करें। ठीक है, मैथ्स में क्योंकि हिंदी इंग्लिश का इतना मैटर नहीं करता है, हालांकि हाँ आगे बड़ी क्लासेस में काफी मैटर करेगा ये चीजें। तो सर्कमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री। ठीक है, ये हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, और दूसरा में ये रेडियस हो गया, है ना, ये आपका रेडियस हो जाता है, आपको पता ही है ये चीज, स्मॉल आर, ये सेंटर हो गया ओ। ठीक है, अब जो सर्कमफेरेंस थी, पूरी बाउंड्री क्या सर्कमफेरेंस कहलाती है। ठीक है, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, कभी सर्कमफेरेंस हम निकालेंगे, हालांकि इस चैप्टर में इसका इतना यूज नहीं है, बट ये छोटी छोटी चीज है जो सर्कल के बारे में हमको पता होनी चाहिए। तो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। ठीक है, सर्कमफेरेंस होता है बच्चों 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाता है हमारा 2 पाई आर। ठीक है, वेयर पाई कांस्टेंट रहता है और आर मींस रेडियस, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, और क्या हो सकता है, हाँ एरिया भी देख लो। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया कौन सा होगा, यानी ये वाला, ये पार्ट, ये सारा क्या है, एरिया है। ये सारा क्या है, एरिया है बच्चों, ये पूरा अंदर वाला पार्ट। ठीक है, कितना स्पेस से घेर रहा है, ये सब क्या है, इसका एरिया है। ठीक है, ये पूरा क्या है, इसका एरिया है, ये पूरे क्या है, एरिया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। इसमें और ए सर्कमफ्रेंस, इसमें कंफ्यूज मत होना, एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। ठीक है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और किसी वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्लियर, कॉपी कर ले इसको। चलिए अब देखेंगे, ठीक है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। नाम से पता लग रहा है, इंटीरियर मतलब अंदर वाला पार्ट, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला पार्ट। तो इंटीरियर यानी कि जो अंदर वाला पार्ट है बच्चों, ये ओ,
ये ओ बी, ये इंटीरियर हो गया, और ये सर्कल क्या हो गया, ठीक है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सर्कल। ये सिंपल से कोई बड़ी बात नहीं है, तो हर कोई पहचान जाएगा। नाउ अब आते हैं, ये होता है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या है, सिंपल सा है कि अब देखो कॉर्ड को हिंदी में बोलेंगे चाप, क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। तो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल जो है यहाँ पे, द लाइन सेगमेंट विद इन द सर्कल ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड। यानी कि सर्कल के कोई 2 पॉइंट, सर्कल की बाउंड्री में कोई 2 पॉइंट अगर जुड़ते हैं या लाइन सेगमेंट होती है, उसे हम कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं यहाँ पे ये भी क्या होगी, एक कॉर्ड होगी। इसको नाम हम दे सकते हैं, नाम आप इसको दे सकते हैं, यहाँ ए बी है तो सी डी आपने बोल दिया, ठीक है। एक कॉर्ड और मैं इससे बना सकता हूँ, ये ठीक है। तो ये भी एक क्या है, कॉर्ड है। तो ये कॉर्ड है, और कॉर्ड को क्या बोलेंगे हिंदी में, हिंदी में कॉर्ड को क्या बोलेंगे हम, चाप, ठीक है, चाप। ये किसी वृत्त की चाप, कॉर्ड, ठीक है। और एक इसमें मेन चीज आप याद रखें, एक इसमें मेन चीज और याद रखें कि सेंटर से जो रेखा, पूरी रेखा एक उससे दूसरे, उसे क्या बोलते हैं हम, डायमीटर बोलते हैं ना, व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो डायमीटर, सेंटर से होके कोई भी लाइन जाएगी तो डायमीटर हो जाती है। तो यहाँ पे आप लिख दें एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई क्या एक डायमीटर है। तो आज इसमें एक रिजल्ट आप लिखें कि डायमीटर जो होता है, कल पढ़ा था ना डायमीटर, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है। जो व्यास होता है, वृत्त की सबसे बड़ी चाप व्यास कहलाती है, ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी चाप व्यास कहलाती है, क्लियर। तो डायमीटर जो होता है वो आपका क्या होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड होती है। सबसे बड़ी कॉर्ड हमारी कौन सी होती है, डायमीटर, व्यास जिसको हम बोलते हैं, क्लियर। त्रिज्या का डबल होता है ना व्यास, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, ठीक है। तो वो ये हो गया, इसको नोट कर लें आप कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। और ये बता दें चाप क्या होता है, इसके बारे में भी आप लिख लें, एक बार कॉपी कर लें इसको। हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, लिख लिया आप लोगों ने तो हाथ खड़ा करें। अब देखो, अ सर्कुलर सेगमेंट इज अ रीजन ऑफ अ सर्कल विच इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्कल बाय अ सेकेंड और अ कॉर्ड, ठीक है। चलिए, एक सर्कुलर सेगमेंट इज अ रीजन, कोई भी सर्कुलर सेगमेंट रीजन बाय विच इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्कल बाय अ सेकेंड और अ कॉर्ड। अच्छा, सेकेंड और कॉर्ड में क्या फर्क होता है मैं आपको भी बताऊंगा। सेकेंड और कॉर्ड दोनों अलग अलग चीजें, हल्का सा फर्क होता है सेकेंड और कॉर्ड में, है ना। तो कोई भी, जैसे इस लाइन ने यहां से यहां तक काट दिया, तो बड़ा वाला पार्ट मेजर सेगमेंट कहलाएगा। यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं दीर्घ वृत्तखंड। देखने से पता लग रहा है बड़ा है, दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट, और ये हो जाएगा आपका लघु वृत्तखंड। बट अगेन मैं बोलूंगा आपको, इंग्लिश और हिंदी का आप ज्यादा याद रखें, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, आगे जाके ये काम आएगा आपको, ठीक है। तो जब भी कोई सर्कुलर सेगमेंट इज अ रीजन ऑफ सर्कल बाय विच इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि अगर जैसे फॉर मेरे पास एक सर्कल ये आ जाता है, ठीक है, इसमें अगर मैं एक लाइन यहां काट देता हूं, ये ठीक है, तो ये नीचे कम दिख रहा है, ऊपर ज्यादा दिख रहा है, तो ये ऊपर वाला जो ज्यादा दिख रहा है उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और जो नीचे वाला है उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो मेजर और माइनर सेगमेंट इस तरह से इसको बोला जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड और कॉर्ड में क्या फर्क होता है ना। अब कट ऑफ मतलब दो लाइन को काट, ये यहां से यहां तक मिलता है। अब जो लाइन मिलती है, देखो अभी तक हमने पढ़ा था कॉर्ड, है ना, अभी तक हमने पढ़ा था कॉर्ड, ये कॉर्ड होता है। अब इसी में अगर मैं सेकंड बताऊं आपको, सेकंड क्या होता है, ठीक है, कॉर्ड तो मतलब हो गया आपका चाप,
कॉर्ड हो गई आपकी चाप, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं ये क्या है, ये कॉर्ड है ना, इसको कुछ भी नाम दे दो, कॉर्ड है। और अगर यही क्या कर दूं मैं, बाहर से कर दूं, काट के अगर बाहर जाए, कोई भी लाइन अगर काट के बाहर जाती है, अगर ए बी हो गया और ये सी डी हो गया, तो यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी आपकी सेकंड है, ए बी इज सेकंड बोलते हैं इसको, 10th में बहुत आएगा। और सी डी क्या है आपका, सी डी आपकी कॉर्ड है। चाप, ये तो आपको बताइए चाप क्या होती है, कोई भी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स में मिलती है, कोई भी लाइन सेगमेंट, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। और जो सर्कल को काट के बाहर चले जाती है उसको हम सेकंड बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें क्या है, डिफरेंस है सेकंड और कॉर्ड को लेके। देखिए छोटी छोटी चीजें हमारी क्लियर हो गई ना अगर, तो चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। ये चैप्टर इतना इजी हो जाएगा, आपको मजा आएगा करने में सर्कल वाला चैप्टर, अगर आपको छोटी छोटी चीजें पता लग गई। इसलिए बोलते हैं कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और हम हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही क्या करते हैं, खेलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही हम पढ़ते हैं। तो इसको कॉपी कर लें और उसके बाद हम सेगमेंट पे आगे बढ़ेंगे। क्लियर? अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है, ठीक है, सेगमेंट हो गया। अब आ जाते हैं, सिंपल सी चीज है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, आर्क। आर्क क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी चीज है आर्क। ठीक है, कहने के लिए क्या है, आर्क है क्या। अब देखो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें, कल के दिन ये चीजें जब पढ़ेंगे हम, कहीं यूज होंगी तो आप कंफ्यूज होंगे कि यार ये आर्क क्या हुआ है ना, ये सेगमेंट क्या है, ये कॉर्ड क्या है, इन चीजों में क्या होंगे आप लोग, कंफ्यूज होंगे। तो उस चीजों को लेके, उन चीजों को बचने के लिए हम अभी से सारी चीजें जान जाते हैं। अब देखो ये माइनर, देखो जिस तरह से सेगमेंट था, जिस तरह से मेजर सेगमेंट, जिस तरह से अभी हमने पढ़ा मेजर सेगमेंट, सेगमेंट मतलब दीर्घ वृत्तखंड जो हमने पढ़ा, मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। मेजर मतलब पता है बड़ा होता है, माइनर मतलब छोटा होता है। तो वही चीज यहाँ पे आर्क पे भी लागू होती है, मेजर आर्क। अब जो लाल वाले से आप देखिए, ये पूरा ना जैसे सर्कल मैं बनाता हूं, ये सर्कल मैंने बनाया, ठीक है, तो ये ना आर्क है, ये पूरी आर्क है, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, ये पूरा आर्क ही आर्क है। ठीक है, तो इसको मत घबराना। अब यहाँ पे आर्क, अब मेजर माइनर का क्या मतलब है उस पर बात करते हैं। among two pieces made by an arc, the longer one is called, ठीक है, जो longer one है, longer one is called the major arc। अब longer one कौन सी है, यहाँ पे आप देखो बड़ी आर्क कौन सी, लाल वाली बड़ी दिख रही है ना, तो ये आपकी मेजर आर्क हो गई, और जो छोटी दिख रही है ये आपकी माइनर आर्क हो गई। ठीक है, यूज ज्यादा नहीं है इन चीजों का, बट चीजें समझने के लिए इनका जरूरी आना चाहिए हमें। ठीक है, चीजें समझने के लिए हमें ये चीजें आनी चाहिए। क्लियर? चलिए, ये लिख दिया आपने, मेजर आर्क, माइनर आर्क। नाउ अब हम आएंगे, चलिए, जैसे हमने, अच्छा सेगमेंट क्या है, सेगमेंट कैसे, किसी भी सर्कल में अगर सेगमेंट बन रहा है, यानी कि वृत्तखंड बन रहा है, किसी भी सर्कल में अगर सेगमेंट बन रहा है, तो कैसे बन रहा था अभी तक, कॉर्ड की हेल्प से या सेकंड की हेल्प से सेगमेंट बन रहा था, है ना। अभी तक देखो, अभी तक जो सेगमेंट बन रहा था वो कैसे बन रहा था, सेगमेंट अगर कोई कॉर्ड काट दे ऐसे, है ना, या कोई सेकंड काट दे ऐसे, तो सेगमेंट बन रहा था, है ना। ये आपका माइनर हो जा रहा था या मेजर सेगमेंट हो जा रहा था, इस तरह से सेगमेंट बन रहे थे। बट सेक्टर अलग चीज है, सेक्टर इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, सेक्टर किसकी हेल्प से बनता है, देखो, अ सेक्टर इज द पोर्शन ऑफ अ सर्कल। सेक्टर जो है सर्कल का ऐसा पोर्शन है, ठीक है, सेक्टर जो है सर्कल का ऐसा पोर्शन है, पोर्शन ऑफ अ सर्कल इनक्लोज बाय टू रेडियाई, इनक्लोज बाय टू रेडियाई। अब रेडियाई क्या है, कल बताया था ना, रेडियाई क्या है, रेडियस का प्लूरल को रेडियाई बोलते हैं। जब भी किसी सर्कल में एक से ज्यादा रेडियस होती है तो वहां पे टू रेडियस या थ्री रेडियस नहीं बोलते, वहां रेडियस को रेडियाई बोल देते हैं। सिंपल, त्रिज्या ही है, रेडियस त्रिज्या ही है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा हो, देखो आपको कल बताया था कि इसमें जो रेडियस होती है, रेडियस क्या है, प्लूरल ऑफ रेडियस है। ठीक है, जैसे इसमें एक से ज्यादा रेडियस है तो इसको हम रेडियाई बोल देंगे। सिंपल, कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है, ये रेडियाई ही कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, क्या इसमें बता रहे हैं, इसमें ये चीज बताना चाह रहे हैं ये कि जब एक या दो से ज्यादा रेडियस, ठीक है, ऐसे इन्होंने बना दिया, तो अब ये
एक पोर्शन ऊपर वाला हो गया, एक पोर्शन इनके बीच वाला हो गया। तो वेयर द स्मॉलर एरिया नोन एज, जहां पे जिसका क्षेत्रफल छोटा होगा, स्मॉलर होगा, वो आपका माइनर आर्क कहलाएगा। माइनर मतलब छोटा होता है और मेजर मतलब बड़ा होता है, तो बस सेगमेंट की जगह यहाँ पे आर्क लग जाएगा। तो माइनर सेक्टर ये हो गया और मेजर सेक्टर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेगमेंट की जगह आपका सेक्टर लग गया। तो सिंपल, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर कहां से निकल के आते हैं? मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर आपके रेडियाई से निकल के आते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लें, छोटी सी चीज है, इसको भी आप समझ के लिख लें। अगर सेक्टर को बोलेंगे तो मेजर मतलब आपको पता है दीर्घ होता है, और सेक्टर मतलब त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड क्यों बोल रहे हैं इसको? ये त्रिज्या से, ये त्रिज्या रेडियस, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं ना, तो त्रिज्या ही तो इसके भाग कर रही है, तो दीर्घ त्रिज्या खंड, और इसको बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड, ठीक है। तो अगेन मैं आपको फिर से बोलूंगा हर बार कि इंग्लिश के जो वोकैब है उसमें फोकस करें। मेजर सेगमेंट माइनर, हालांकि आपको काफी बच्चों के लिए नया लगेगा, काफी बच्चे इसके यूज टू होंगे, बट आगे जाके बच्चे जब हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो वहां पे जब मैथ्स की क्लासेस होंगी तो वहां पे 90% ये रहता है कि जो टीचर होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो इंग्लिश के वर्ड्स यूज करेंगे। हालांकि पूरी इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे, वो भी हिंदी में बोलेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, बट जो वर्ड्स होंगे वो ये यूज करेंगे, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तब आपको तकलीफ ना हो, उसके लिए आप अभी से ही चीजों को समझ के रखें कि हाँ, मेजर सेगमेंट यानी कि दीर्घ त्रिज्या खंड को मेजर सेगमेंट बोलेंगे और लघु त्रिज्या खंड को माइनर सेक्टर बोलेंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीज है। इंग्लिश सब्जेक्ट भी तो होगा ही ना, वो भी तो है ही सब्जेक्ट इंग्लिश, वो भी तो पढ़ ही रहे हो, तो इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है कि एक ऐसा सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? सर्कल का वो पोर्शन जो दो रेडियाई से इनक्लोज हो जाता है, बस। बड़ा वाला मेजर होता है और छोटे वाला एरिया माइनर होता है, सिंपल सी बात है। चलिए ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, चलिए अब थोड़ा सही लगेगा। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, किसी भी कॉर्ड में, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, कॉर्ड से बनाए गए एंगल के बारे में आज हम बात करेंगे कि कॉर्ड से बनाए गए एंगल को कैसी चीजें दिखती हैं। अब देखेंगे यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय एन कॉर्ड। इफ इन अ सर्कल सी डी इज द कॉर्ड, माना कि ये सी डी क्या है? कॉर्ड है। इसी सर्कल को देखो कैसे बन के आया है, वो मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला सी डी एक कॉर्ड है, तो चलिए हम भी कॉर्ड डाल देते हैं सी डी। सी डी इज द कॉर्ड एंड इज मेकिंग एंगल सी पी डी, और इस सी डी कॉर्ड ने ना एक एंगल बनाया सी पी डी। कैसे बनाया? ऐसे, इससे एक एंगल बना, एक इधर गया ऐसे सी, ये एंगल बना दिया इसने, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा इन्होंने थोड़ा तिरछा बनाया, हम भी तिरछा बना देंगे, ये ऐसे बनाया, लो जी, ठीक है। तो एक एंगल बना दिया सी पी डी और इसका नाम दीजिए सी पी डी। एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, कहीं पे भी, सर्कल के किसी भी पार्ट पे बना दिया, किसी भी पार्ट पे बना दिया, देन दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड सी डी एट पॉइंट पी। तब इस लाइन को जब ये कहा जाएगा ना कि एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड मतलब यहां पे क्या होगा कि एंगल सबटेंड, क्या एंगल सबटेंड, क्या एंगल आगे बनाया, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं आप कि देन दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, कि कॉर्ड द्वारा, कॉर्ड सीडी द्वारा एक एंगल बनाया गया, कहां पे? पी पे। तो यार एंगल तो, कोण तो ऐसी बनता है ना, कोण तो ऐसी बनेगा किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। अब इसी सीडी, अब ये सीडी से क्यों बना? अच्छा अगर मैं इसको ऐसे बना देता, आप ध्यान से देखो हैं, अब इसको मैं ऐसे कर देता जरा, ये और ये, देख रहे हो, ये और ये, तब, और इसको आप नाम दे दो, क्यू दे दो। तो यहाँ पे क्यू ना, यहाँ पे जो एंगल मैंने बनाया, ये क्यू वाला एंगल, ये कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल नहीं है, ये चाप द्वारा बनाया गया एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो फिर से समझो इस चीज को, जो मैं आपको समझाऊंगा अभी। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अभी एंगल चाप द्वारा बनाया गया है, ठीक है, ये एंगल चाप द्वारा बनाया गया, कॉर्ड द्वारा बनाया गया है। कॉर्ड कौन सी है? सी डी, सी से यहां और डी, ये यहाँ पे एक एंगल बन गया पी, ठीक है। अब वैसे ही मैं आपको बोलूं, अब मैंने बोल दिया कि यार एक एंगल ये और ये, तो ये भी तो कॉर्ड बना रहा है। आप बोलोगे सर ये भी तो कॉर्ड बना रहा है, क्यों नाम?
तो ये प्रॉपर कॉर्ड एंगल नहीं बना रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सी ही पार्टिसिपेट कर रहा है एंगल बनाने के लिए। ये यहाँ क्यू पे नहीं आ रहा है, ठीक है, ये डी पे नहीं आ रहा है। मतलब अगर ये कुछ ऐसा होता, अगर ये कुछ ऐसा होता ना, ऐसे जा रहा है और इस पे टच हो रहा है यहाँ, तो मैं बोलता कि CD एक एंगल बना रहा है क्यू पे, CD एक एंगल बना रहा है क्यू पे, तो मैं बोल सकता हूं, ठीक है। वैसे हम नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सिंपल अभी जो इन्होंने बोला, जो ये लाइन बोली वो मैंने यहां बना दी, जो से इन्होंने बनाया है, ठीक है। अब बोला, अब इन्होंने एक और ले लिया, एक चीज और ले ली इसी फिगर में और ले लिया आपको समझाने के लिए। वो क्या इन्होंने बोल दिया कि लाइक वाइज एंगल COD, ठीक है। अब ये सी है, सेंटर तो ओ रहता है, मैंने आपको बताया सेंटर हम क्या लेते हैं, हमेशा ओ लेते हैं, कि हमारा सेंटर ओ है, ठीक है। लाइक वाइज एंगल COD इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड CD एट पॉइंट O, दैट इज द सेंटर। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ आ गया, देखो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि एंगल COD है ना, जो इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, एंगल COD जो है, जो एंगल COD है वो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड CD, यानी कि CD द्वारा एक एंगल सबटेंड, मतलब बताऊं क्या, घबराओ मत, सबटेंडेड मतलब है बनाया जा रहा है, बस CD द्वारा सबटेंड किया जा रहा है, यानी CD द्वारा कोण बनाया जा रहा है, सबटेंड मतलब बनाया जा रहा है, ठीक है। तो एंगल COD इज द एंगल COD एक ऐसा एंगल है जो सबटेंडेड यानी बनाया जा रहा है बाय, मतलब किसके द्वारा, कॉर्ड CD के द्वारा, एट कहां पे, एट दिल्ली, दिल्ली नहीं, एट पॉइंट O, एट का मतलब होता है कहां पे, किस प्लेस पे, तो एट पॉइंट O पे बनाया जा रहा है, O ये है, तो ठीक है जी, CD द्वारा एंगल यहीं पे बनेगा, तो C ये हो गया, C का पार्टिसिपेशन, और D का पार्टिसिपेशन ये हो गया, तो COD ये एक एंगल बन गया, ठीक है। वैसे ही एंगल CQD, एक CD तो ये रहा, Q कहां होगा, Q कहां होगा हमें पता ही नहीं है। CDQD is the also the angle subtended by the CD at point Q on the circle। तो Q आप कहीं भी मान लो, आपको यहाँ Q दे रखा है, तो आपको यहाँ भी एक एंगल बनाना पड़ेगा, ये तो आपने यहाँ भी एक एंगल बना दिया। तो ये जो सारे एंगल यहाँ बन रहे हैं, 1 2 3, ये CD द्वारा बन रहे हैं। देखो इनकी जो जड़ है, इनका जो एक पॉइंट इधर, एक जड़ इधर, दोनों जड़ उस CD पे मिल रही है, ठीक है। एक ये मिल रही है इधर, एक ये मिल रही है इधर, एक ये मिल रही है इधर, तो ये जो है क्या है, CD है, यानी कि कॉर्ड द्वारा एंगल बनाया जा रहा है, एक चाप द्वारा एंगल बनाया जा रहे हैं। तो जब कभी भी ऐसी लाइन, ये समझाने का मतलब था कि जब कभी ऐसी लाइन आएगी एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, वो पॉइंट हमें गिवन होगा कि कहां बनाना है। तो कहने का मतलब है कि कॉर्ड का यूज करना है एंगल बनाने के लिए। अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया, मैं आपको बताता हूं, तो वो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसा कर देते हैं, आप यहां से एंगल लिया और यहां पे ले आए, तो ये एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड नहीं कहलाएगा, कॉर्ड का पूरा यूज होना चाहिए, ठीक है। ये है इसका मतलब। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कल अभी और भी इसमें बेसिक चीजें रहती है, आराम से पढ़ेंगे, हमें कहीं की जल्दी नहीं है, चीजों को अच्छे से हम समझेंगे। मेन काम है हमारा चीजों को अच्छे से समझना, ठीक है। इसको अच्छे से समझेंगे और आप इसको कॉपी कर लेंगे। अभी 30 सेकंड्स के लिए आपको स्क्रीन में रहेगा, क्लास खत्म होने के बाद 30 सेकंड तक ये रहेगा, आप आराम से नोट कर लेना। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।